बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीम क़य्यूम और आप देख रहे हैं आओ सीखें और सिखलाएं विद फ़हीम। दोस्तों, मेरा आज आपसे एक सवाल है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कौन है? ये सवाल सुनते ही आपके जहन में मलिक रियाज, मियाँ मंशा, कराची का कोई मेमन, कोई ताजर, कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, नवाज शरीफ, जरदारी या जंगीर तरीन का नाम आएगा। तो मेरा जवाब है नहीं, बल्कि आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, अगर इन तमाम का पैसा जमा करके भी देखा जाए तो फिर भी उस जितनी रकम इनमें से किसी के पास नहीं, और ना वो वक़ार ना वो इज़्ज़त इनमें से किसी के पास नहीं। तो कौन है वो शख्स? आए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनकी कहानी के ज़रिए मैं बताता हूँ कि वो कौन है। दुख, अफलास, तकलीफ़, महरूमी, आंसू, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं, हम इनसे बचना चाहते हैं। आज ऐसे ही शख्स की कहानी लेके मैं आया हूँ जिसने तकरीबन 30 लाख ख़ानदान को इसी दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, अफलास, आंसुओं से ना सिर्फ बचाया बल्कि खुशी का पुरसकून दरवाज़ा उन पे खोल दिया। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावात को बेस बनाकर एक अदारे की बुनियाद रखी जिसे अहूवत का नाम दिया इन्होंने। वो अदारा कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और उसकी बुनियाद 10,000 से रखी गई। 10,000 से शुरू हुआ। लोग आजकल कहते हैं कि 10,000 से आता ही क्या है, मतलब महंगाई का ज़माना है और 10,000 से क्या होगा। लेकिन उसी 10,000 से उन्होंने अहूवत की बुनियाद रखी जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचाइयों पे है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो दोस्तों, मसावात ऐसे ही जैसे 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की और जो मुहाजिर थे वो अंसार के पास मदीना में आए, और जैसे उन्होंने आपस में मसावात की बेहतरीन मिसाल कायम की, इन्होंने उसी को बेस बनाया है और उसी पे चल रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, वो गरीबों को कर्ज दें बिना सूद के, और उसी से फिर जो है उनका कारोबार चलेगा। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, बेरोज़गार नहीं रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, कोई नशे में नहीं पड़ेंगे, किसी बुरी जो आदत है उसमें नहीं मुब्तला होंगे। तो दोस्तों, इसी की उन्होंने बुनियाद रखी। 10,000 में अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली कि इस टाइम 1,000 अरब के मालिक हैं ये, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तकरीबन 10 खरब रुपए बनते हैं। पाकिस्तान का बजट 5,000 करोड़ है। इसका मतलब कि तकरीबन 20% जो है वो ये कमा रहे हैं, इनके पास है। जी दोस्तों, तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अहूवत का बुनियाद रखी पाकिस्तान में, और इस टाइम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जो है अहूवत का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। जी दोस्तों, तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहिब। अहूवत की बुनियाद इन्होंने रखी, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मुझे इत्फाक हुआ इनका इंटरव्यू देखने का। इन्होंने बताया कि ये 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे शायद। तो 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे। 19वें में इनकी तरक्की होने वाली थी, लेकिन इनके साथ एक वाक़या हुआ। ये काफ़ी देर से सोच रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा अदारा बनाया जाए जो गरीबों की मदद करे। तो बस समझें कि अल्लाह ने उनको एक रोशनी दिखाई, एक बहादुर औरत की सूरत में। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, एक औरत दबे पाँव से दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, ज़ुबान उसकी अटक रही थी, और शायद गम से नडाल थी। वो आई, आके सामने रखी, चेयर पे बैठ गई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, उनका जो शोहर था वो फौत हो गया। और उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भीख मांगे, किसी के आगे हाथ फैलाएं, तो मैं आपसे पैसे उधार मांगने आई हूँ, और ये जो है उधारे एहसन होगा। अब उधारे एहसन क्या,
वो ये कि इस उधार में, इस कर्ज में सूद ना हो, ये जो कर्ज आप देंगे मुझे इसमें सूद ना हो। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। उन्होंने पैसे उनको करके 10,000 करके अरेंज करके दे दिए। कुछ वक्त गुजरा दोस्तों, तकरीबन वो कहते हैं कि 6 माह बाद। मैं तो भूल चुका था कि अब ये कभी आएगी। फिर वही औरत दोबारा आई उनके ऑफिस में, और उस वक़्त ना उसके चेहरे पे दुख था ना तकलीफ़ के आसार, बल्कि खुशी थी उसके चेहरे पे, खुशी के आसार थे। और वो आई, आके बैठी, और उसने वो 10,000 रुपया उनको वापस किया। उन्होंने कहा कि शायद आप भूल गई हों लेकिन मैं नहीं भूली। तो दोस्तों उसी गैरतमंद औरत की वजह से ये कहानी, ये मामला शुरू हुआ, अहूवत की बुनियाद रखी गई। उसने कहा इसी 10,000 से मैंने 2 सिलाई मशीनें ली और काम करना शुरू किया, और बस अल्लाह मुझे देता चला गया। इसी दौरान मैंने अपनी बेटी की शादी भी की। अब मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। मतलब कि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार रही थी, ना उसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा ना कुछ। तो दोस्तों उस औरत ने देते हुए पैसे जब वापस किए, बहुत बेहतरीन अल्फाज बोले। उन्होंने कहा आप ये 10,000 अब अपनी जेब में ना डाल लीजिएगा, ये किसी और को दे दें जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत बरकत है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला और भी मामला जो है ना हल करेंगे। तो इसी से उनको आइडिया आया और उन्होंने अहूवत की बुनियाद रखी। उन्होंने ऐसे बहुत से 10,000 जमा किए और तकरीबन 2 लाख रुपया करके वो कच्ची बस्तियों में कहते हुए चला गया। वहाँ जाके लोगों के घरों में दस्तक दी। जब लोग बाहर आए तो उनको बताया कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप अपना कारोबार शुरू करें। वो लोग जो वाकई ही जदोजहद करना चाहते थे, उन्होंने उनसे ये कर्ज़ लिया, बिना सूद के ये कर्ज़ लिया और कारोबार करना शुरू किया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि सिंगापुर के एक प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू से वो बहुत इम्प्रेस हुए कि जब उन्होंने सदारत संभाली उस वक़्त सिंगापुर जो है वो गरीबी में था, अंधेरों में था। तो उन्होंने कहा मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं खुद अमीर हो जाऊँ या अपनी आवाम को अमीर कर दूँ। तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि अपनी आवाम को अमीर कर दें। तो दोस्तों उन्होंने, आपने ये सुना ही होगा अंग्रेज़ी की एक कहावत कि डोंट गिव अ फिश, टीच देम हाउ टू फिश। तो यही करना है दोस्तों। उन्होंने ये अहूवत की बुनियाद रखी। और एक दफ़ा वो बताते हैं कि मैंने एक बंदे को पैसे दिए, कर्ज़ा दिया, उसने रिक्शा लिया और वो चलाने लगा, चिंची रिक्शा। वो एक दिन में 1,000 कमाने लगा। तो एक दिन वो इनके पास आया, उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि मैं कुछ नहीं कमा रहा था, अब मैं एक दिन में तकरीबन 1,000 कमा रहा हूँ। तो आप बताएं मैं आपके लिए या बाकी किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। वो कैसे कहते हैं, मुझे अंदर से खुशी हुई कि यार जबकि अभी ये खुद बंदा गुर्बत में है लेकिन ये बाकियों का सोच रहा है, किसी के लिए अच्छा करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा आप डेली का मुझे 1,000 रुपये में से 1 रुपया देना शुरू कर दें। इन्होंने कहा कि ऐसे ही मैंने बाकी सबसे भी 1-1 रुपया लेना शुरू किया। और उस साल, ये पिछले साल, इन्होंने 10 करोड़ रुपया उन लोगों ने जमा करवाया अहूवत में। तो दोस्तों ये कहते हैं कि 99.99% मुझे रिकवरी होती है जितने मैं पैसे देता हूँ। यानी हम लोगों ने तो ये कहा हुआ है कि भाई बैंक करप्ट हो गए, जो पैसे लेता है वो वापस नहीं देता, लेकिन कहता है जब मैंने यकीन किया है तो लोगों ने पैसे वापस किए। और ना सिर्फ पैसे वापस किए बल्कि अपना हिस्सा भी जमा करवाया कि ये ले, ये मेरी तरफ से कुछ जितना भी उनसे हुआ। जैसे मैंने अभी आपको छोटी सी मिसाल दी कि 1-1 रुपया लोगों ने दिया, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 1,000। तो इसी तरह दोस्तों ये पैसे बढ़ते चले गए। 10,000 रुपये से आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 अरब 1,000 अरब के मालिक हैं। तो दोस्तों उन्होंने 1,000 अरब अपने पास नहीं रखा, उन्होंने 30 लाख ख़ानदानों में डिवाइड कर दिया। और उन्होंने अपने छोटे मोटे, किसी ने परचून की दुकान खोली, किसी ने फल फ्रूट जैसे भी सब्जियां, रिक्शा, मुख्तलिफ कारोबार किए। तो दोस्तों आज ये कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है, इसमें हमारे पास भी बेहतरीन मौका है कि अहूवत की तरह हम भी चलें, लोगों को कर्ज़ दें। कर्ज़ नहीं दे सकते, अगर वैसे हेल्प कर सकते हैं, जितनी आप कर सकते हैं उतनी हेल्प कर लें। कभी ये ना सोचें कि 10,000 से क्या होगा, 5,000 से क्या होगा, 50,000 से क्या होगा।
डूबने वाले को तिनके का सहारा काफ़ी होता है दोस्तों। जो डूब रहा होता है उसे तो मतलब जिसके पास खाने को कुछ है ही नहीं, आप कहें कि आपके पास तो बिरयानी भी है, आपके पास खाने के लिए सब कुछ है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मगर जिनके पास नहीं है दोस्तों, उनसे पूछेंगे बिरयानी की कीमत उनकी नज़र में क्या है। जिनके बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, उनसे पूछेंगे दूध की कीमत क्या है। हम तो बचा हुआ दूध ख़राब करके फेंकने में माहिर हैं दोस्तों। तो अल्लाह का अजाब है ये, इसमें अल्लाह पूछेगा। वो वक़्त याद रखें, वो लम्हा याद करें कि जब अल्लाह पूछेगा कि जब ये मुसीबत आई मेरे बंदों पे तो तुमने कैसे हेल्प की। तो दोस्तों अपना हिस्सा डालें, जितना हो सके लोगों को दें, और यकीन रखें अल्लाह वापस करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा, इतना देगा कि आपके और मेरे तसव्वुर में भी नहीं। तो दोस्तों आज का ये बेहतरीन मौका है। इस वक्त बहुत से लोगों को हमारी ज़रूरत है। हमारे बचे हुए जो चीज़ें हैं, हमारी जो बची हुई चीज़ें हैं, वो आप दें लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों गुर्बत एक्चुअली अकेले रह जाने का नाम है। आप किसी को अकेला ना रहने दें, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप अपना शोल्डर प्रोवाइड करें कि आप मेरे कंधे पे सर रख के आंसू बहा लें। तो दोस्तों गुर्बत कम पैसे होने का नाम नहीं, छोटी सोच का नाम है, अकेले रह जाने का नाम है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आपकी सोच छोटी है तो आप गरीब हैं, आप अमीर नहीं हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपने थोड़े पैसों से थोड़े लोगों की हेल्प करें, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप भी दिनों में तरक्की की तरफ गामज़न होंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए दोस्तों मुझे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।